गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू। आई नो मैं स्टोरी को मैं ना जाने क्यों दे रही हूँ स्टोरी, मुझे भी नहीं पता। और क्यों मैं अपना टाइम निकाल के स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। रिस्पॉन्स जितना दिख रहा है वैसे तो नहीं लग रहा है कि कोई पसंद आ रही है, लेकिन क्या है, आपका मन करे। स्टोरी चलाई है तो उसे पूरी तो करनी पड़ेगी। दूसरी स्टोरी लाने की सोच रही हूँ, पर उम्मीद के लग नहीं रहा। तो हमारी स्टोरी मोहब्बत बेपनाह कि आज एक हसीन रात है। देखते हैं लास्ट पार्ट में जो क्या कहा था, वो लास्ट पार्ट में आप जाके सुन लीजिएगा। आगे रात के करीब 10:30 बज चुके थे। आर्या के बेंगलुरु में बालकनी की से शहर की जो रोशनी थी वो सपने जैसी लग रही थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, दूर कहीं बारिश की बूंदें, और अभी भी पेड़ों की पत्तियों से टकरा के एक संगीत जैसी आवाज़ बना रही थी। पूरा घर शांत था, लेकिन दो दिलों के दिल में तूफान चल रहा था। ये तूफान था एक दूसरे के इजहार का। जी हाँ, काव्या अपने कमरे में थी, लेकिन मन उसका बिल्कुल शांत नहीं था। वो बार बार उसी पल को याद कर रही थी जब आज आर्या बिना डरे उसके सामने खड़ी थी, जब उसके बिना कुछ सोचे उसे सुरक्षा से पहले रखा, और जब उसने कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता। इन शब्दों में काव्या के दिल में बहुत कुछ बदल चुका था। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें नम थी, लेकिन उसमें एक अलग सी चमक थी। वो धीरे धीरे अब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। उधर आर्या बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन कॉफ़ी कब भी ठंडी हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था। उसे बस एक बात परेशान की, क्या वह सच में हैप्पी है? हाँ, काव्या ने उस वक्त आर्या को जो किस किया था, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, क्या मन था क्या नहीं, उस चीज़ पे तो आर्या को सोचना ही था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आर्या को सुनाई दी। आर्या ने मुड़ कर देखा। सामने हल्के रंग के ड्रेस में काव्या खड़ी थी। काव्या बात लेकर आई है वहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बाथरूम पे वाइट बाथरूम के साथ नाइट सूट पहनी थी, मतलब बाथरूम निकाल के नाइट सूट पहनी हुई थी। अरे कुछ पल तो बस उसे देख ही रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर खुद से कहती, ये सोई नहीं अभी? तभी, ओए क्या हुआ, तू भी सोई नहीं? काव्या ने धीरे से, नींद नहीं आ रही है, और अकेले कमरे में डर लग रहा है। ये बात जैसे आर्या सुनती है। काव्या, आज पहली बार वो बिल्कुल डर नहीं लगा यहाँ पे रहने पे, वैसे अकेले में डर लग रहा है। आर्या हैरान उससे देखे, क्यों, क्या हुआ? आर्या जब ये पूछती है, काव्या बिना नजरें हटाए, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। जैसे ये लाइन काव्या कहती है, आर्या की दिल की धड़कनें एक पल के लिए जैसे रुक सी गई है। कुछ सेकंड दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी, और एक दूसरे को जो देखते हैं आंखों से, बस वही एहसास चल रहा था। काव्या धीरे धीरे चलते हुए आर्या के पास आ गई। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से हटी ही नहीं रही थी। तभी आर्या एक धीमी सी आवाज़ में, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? काव्या की आंखों में न जाने क्यों आंसू से आ गए, और कहती है, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। क्या? जिसे हम बार बार भूलने की कोशिश कर रही थी, जिससे मैं दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे इतने करीब कैसे हो गई? असल में वो मेरी सबसे बड़ी सच्चाई या सबसे बड़ी ताकत बन गई। आर्या पूरी तरह खामोश थी। काव्या ने धीरे से आर्या का हाथ अपने दोनों हाथ में लिया और कहा, आर्या, तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं है, तुमने मुझे सिर्फ जीना सिखाया है। तुमने सिखाया है कैसे हम अपने सपनों के लिए जी सकते हैं। तुमने सिखाया है कि कैसे अपने प्यार के लिए खड़े होते हैं। आपको पता है,
जब आप लंदन चले गए थे मुझे लेटर देकर, उस लेटर को पढ़ के मैं बहुत रोई थी और इतना पेन हो रहा था कि काश ये चीज़ तुम मेरे सामने मुझसे कहती। लेकिन तभी आर्या कहती, लेकिन क्या? लेकिन तुमने लेटर के माध्यम से बताया। उस वक्त मैंने माँ से कहा था, लेकिन माँ ने मुझे कसम दी कि तुम उससे दोस्ती करना, लेकिन प्यार ये मत भूलना कि तुम किस घर से बिलोंग करती हो। मैं डर गई थी, इसलिए तुमसे थोड़ा दूर दूर रही थी, लेकिन अब नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। आर्या उसकी बातों को सुन रही थी। आर्या की आंखें नम थी और शायद काव्या कब थी। मैं अब तुमसे अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती। तभी आर्या पूछती है, क्या हो? मतलब? काव्या हल्का सा मुस्कान के साथ कहती है। उसकी आंखों में प्यार साफ दिखाई देता था कि काव्या आर्या से कितना प्यार करती है। हाँ, होता है ना, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं अपने प्यार को जताने के लिए। हमारी काव्या के पास वो शायद शब्द कम थे, लेकिन उसके हाव भाव में साफ दिख रहा था। बस वो थोड़ा और करीब आए और आर्या के गालों पे एक कोमल सा एक सॉफ्ट किस किया। एक पल के लिए समय जैसा थम सा गया हूँ। आर्या बिल्कुल स्तब्ध हो गई। उसकी आंखें में हैरानी थी, फिर धीरे से वही हैरानी मुस्कान बदल गई। काव्या शर्मा से नजरें झुका चुकी थी। काव्या ने जैसे ही आर्या के गालों पे किस किया, हाँ, वो दोनों नजरें झुका ली और सिर्फ किस करते के बाद थोड़ा सा दूर ही अपनी नी पे बैठी और एक रिंग शायद उसने पहन रखी थी, उसने निकाली और कहा, आई लव यू आर्या। शायद बहुत पहले से, लेकिन कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू जो इतनी देर तक कंट्रोल की हुई थी वो गिर जाते हैं। हल्के से मुस्कुराते कहती, टॉपर, तुम जानती हो मैं कब से यही सुनना चाहती थी। काव्या ने धीरे से सर हिलाया। आर्या ने उसका हाथ थामा। आई लव यू टू, आज और हमेशा के लिए। तुम मुझसे कभी जुदा नहीं होगी। ये दोनों कह सकते हैं एक बहुत सुंदर सा पल एक दूसरे को हक किए हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, सब अच्छी अच्छी चीज़ें हों, ये ज़रूरी तो नहीं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं। एक कैमरे की क्लिक की आवाज़, जैसे कोई पिक्चर क्लिक कर रहा हो। हाँ, जब दोनों के बीच प्यार का इजहार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। दोनों बालकनी की रेलिंग के पास खड़े होकर शहर की रोशनी देखने लगे। एक दूसरे का हाथों में हाथ थामे थे। हवाएं अभी चल रही थी। उन हवाओं से जब काव्या के बालों के हवाएं आर्या के चेहरे पे पड़ी थी, एक अलग ही सुकून था दोनों के बीच। लेकिन उनके दिलों में डर नहीं था, एक था नया भरोसा। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो अपना साथ हमेशा देंगे। उसी समय जैसा बताया था कि कोई तो था। आर्या के फ़ोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पे एक अननोन मैसेज, मुबारक हो, लेकिन तुम्हारी खुशियाँ ज़्यादा देर तक तुम्हारी खुशी नहीं रहेगी। जैसे ही ये मैसेज दिखती है, आर्या का चेहरा गंभीर। वो तुरंत अपने फ़ोन लॉक किया ताकि काव्या ये मैसेज ना पढ़ सके। लेकिन एहसास तो हो गया कि उनकी प्रेम कहानी की सबसे कठिन समस्या या कठिन परीक्षा तो बाकी है। आर्या अपने फ्रेश एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखती है और काव्या के साथ अंदर आ जाती है। बालकनी के पास जो गेट लगा था वो बंद करके अंदर आती है और कहती है, काव्या आप बेड पे सो जाइए, हम यहाँ सो जाते काउच पे। काव्या कहती, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम दोनों बेड पे ही सोएंगे। काव्या जब ऐसी कहती है, आर्या उसे सोचती है, वो खुद सोचती है कि क्या ये सही होगा। तभी आर्या कहती है, काव्या प्लीज़, अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आओ हम दोनों साथ सोएंगे। क्या पता ये समा, ये हंसी मौसम फिर मिले ना मिले। जैसे ही काव्या ये कहती है, आर्या उसके होठों पे अपने लिप्स रखती है।
दोबारा ये मत कहना, हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहेंगे। ये कहते हुए न जाने क्यों आर्या अब खुद आगे आती है और हमारी काव्या के दोनों चिक को पकड़ती है। पहले उसको थोड़ा सा उसके जो फेस टुड्डी को ऊपर करते हुए उसकी लिप्स को देखती है। भाई साहब, जिस नज़ाकत से उसकी लिप्स को देख रही थी, आर्या भी हैरान थी। बेशुमार प्यार था उन आँखों में, बेशुमार दोनों की ही आँखों में दिख रहा था। जो नशा था, जो नशा होता है, वो बिना उनके करीब आए ही इन दोनों की आंखों में चढ़ चुका था। जी हाँ, इधर काव्या आर्या बहुत करीब थे, इतने करीब, सांसों से सांसों का टकराना क्या होता है इन दोनों से पूछो। और तुरंत ही काव्या के सॉफ्ट से लिप्स के ऊपर आर्या के एक सॉफ्ट सा लिप्स आ जाता है। हाँ, ये लिप्स से टकराते हैं, दोनों की बॉडी में एक अलग सी झंझनाहट होती है। कहते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम किसी को प्यार करो तो पता चलता है प्यार क्या होता है, दर्द क्या होता है। लेकिन प्यार को बना के खड़ा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा। इधर जब दोनों किस कर रहे थे, किस करने में इतना खो गए, इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कोई है जो इन पे नज़र रख रहा है। करीब 5 से 10 मिनट तक काव्या और आर्या दोनों एक दूसरे को बेशुमार किस कर रहे थे। अपर लोअर क्या किस छुट्टी हो। हाँ, लेकिन ये सारी घटनाएं अंदर रूम में हुई थी, नहीं तो। जी हाँ, इधर काव्या आर्या से कहती है, आज हम एक ही बेड पे सो सकते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी आर्या कहती है, आर यू कंफर्टेबल विद मी। काव्या उसका हाथ पकड़ती है, विदाउट कंफर्टेबल आपसे प्यार तो ना होता। ये कहते हुए उसको बेड पे घींच लेती है और बेड पे लिटा लेती है। दोनों बहुत कह सकते एक साथ थे, दोनों बेड पे साथ थे, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, या कहें कि एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काव्या के दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी। यह आर्या वही है जिसे सबसे पहले काव्या ने लड़ाई की, या यूँ कहें ये काव्या जो आर्या को नहीं सुनती थी, आज वो उसकी दिल की रानी बन गई। देखिए, प्यार क्या होता है ना, कभी भी किसी से हो सकता है, बिना परमिशन, बिना किसी इज्जत के। क्योंकि प्यार किसी को बता के नहीं होता है, प्यार हम किसी के रंग रूप से देख के नहीं होता है। प्यार एक फीलिंग है, वो किसी के प्रति आ सकता है। शायद इन्हीं दोनों की जो कनेक्शन था, उसी को वो प्यार में बदल चुका था। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन जो किस हुई थी, उस किस के चलते हुए न जाने क्यों काव्या की नज़र बार बार आर्या के लिप्स पर जा रहे थे। और ये चीज़ आर्या ने नोटिस की। आर्या बड़े प्यार से काव्या के थोड़ा सा पास जाते हैं और कहती है, आई हैव परमिशन टू होल्ड योर हैंड। भाई, आर्या का ये पूछना, काव्या का उसके और पास आना, इतना पास कि दोनों बेड पे ही लेटे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड, फेस दोनों का सामने, बट बहुत प्यार से, बहुत आगे, मतलब कह सकते दोनों की सांसों से सांसें टकरा रही थी। तभी जब काव्या एकदम पास आ जाती है, आर्या के दिल की धड़कने लाखों की स्पीड से भाग रहा था। काव्या अपना हाथ उसके दिल पे रखती है और बड़े प्यार से कहती है, श्श, डोंट डू दिस। इस मौके पे से इतना फास्ट क्यों कर रहे हो? कोई डर? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। ये कहती है, आर्या के चेहरे पे स्माइल आती है। आर्या बड़े प्यार से काव्या के फेस को होल्ड करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, जान, ये इसके लिए नहीं ढरक रहा है, ये तो अपने मालिक को पहचान रहा है, उस मालिक के पहचानने वाले दिल से ढरक रहा है। वो मालिक जो इस दिल पे राज करती है, उसके लिए ढरक रहा है। भाई,
आर्या की ये बातें सुन के काव्या तो चेहरा उसका लाल लाल हो जाता है। वो अपना सर उसी के सीने पे रख लेती है और उसके हाथ उसी के उस जहाँ उसका दिल धड़क रहा था वहीं पे था और बड़े प्यार से कह रही थी, तो इस दिल को बता दो इसकी मालकिन इसके पास है और उस मालकिन का स्वागत नहीं करेगी। भाई ये कहना हुआ। आर्या बड़े प्यार से काव्या को वो अपने को सीधा कर लेती है और काव्या को अपने ऊपर ले लेती है और ऊपर लेते हुए कहती है, बिल्कुल ये दिल तो कब से चाह रहा है उसकी मालकिन को अपना बनाना, उसको रूबरू कराना उस जन्नत से, उस प्यार से जो शायद दोनों की दिलों की आरज़ू है। ये कहते हुए आर्या बड़े प्यार से काव्या के फॉरहेड पे किस करते हुए, उसके चिक पे किस करते हुए, उसके गालों पे किस करती है। बहुत इन पूरे दौरान काव्या की आंखें पूरी तरह से बंद थी। तभी आर्या कहती, ऐसे आंखें बंद करके आप हमारी मोहब्बत को जाया मत कीजिए, महसूस कीजिए और देखते हुए कीजिए। जब ये कहती है काव्या प्यार से, उसकी आंखों में ना प्यार का खुमार जो चढ़ा हुआ था वो साफ साफ दिख रहा था। तो फिर क्या, जब काव्या किस करना शुरू करती है वो कोई एक चीज़ नहीं छोड़ती है जहाँ पे वो किस नहीं करती है और किस करते करते हल्का सा बाइट भी करती है। हाँ, ये चीज़ आर्या को अच्छा लगा था। इन दोनों का फर्स्ट टाइम था। थोड़ा सा कहते मैच्योर टाइप में थे, जानते थे कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, हाँ, बट जब दोनों किस करते हैं, काव्या ने उसके फॉरहेड पे किस किया और बोला, यहाँ पे मैं रहती हूँ। आइस पे किस करते हुए कहा, इन दोनों आँखों से मुझे देखना आप हमेशा। फिर दोनों चिक पे किस करते हुए, और ये दोनों चिक मेरे हैं, नोज़ मेरी हर खुशबू को सूंघते हुए तुम्हें पहचानना है मैं कहाँ हूँ। और फिर उसके नेक पे किस करते करते उसके चेस्ट पे आती है, चेस्ट पे हल्का सा किस और प्रेस कर। आर्या बिल्कुल कह सकते हैं आँख निकली थी लेकिन बिल्कुल शांत, जिससे उसे जताना नहीं था कि हाँ उसे पेन हुआ है। इधर वापस हमारी काव्या आती है और अब बचा था उसका लिप्स से पहले तो थंब से उसके राउंड घुमाती है। हाँ, जैसा उसका शेप था। देखिए आर्या के जो लिप्स ना बहुत पतले थे, पिंकी थे और शेप माशाल्लाह क्या शेप था भाई। पता ना लिप्स तो हाँ कहने के लिए लुक वाइज कुछ भी था लेकिन उसका बहुत अट्रैक्टिव फेस था भाई। उसके लिप्स के अपर लिप्स को पहले प्यार से छूती है, फिर अपने होठों से उस अपर लिप्स को अपने लिप्स के अंदर लेती है और थोड़ा सा सक करती है, फिर बाहर निकालती है, फिर लोअर लिप को लेती है और फिर सक करती है, फिर निकालती है। फिर अपने पता नहीं क्यों उसे कुछ अलग ही नशा हो रहा था। उसने अपने माउथ से वो ना पाउच बनाना, उसके मुंह को पाउच बनाया, पाउच बना के उसके अंदर अपने लिप को डाला और फिर किस किया। भाई साहब आर्या का बदन में एक अलग से सनसनाहट से हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी भाई रोंगटे खड़े हो चुके थे जब उसने इस तरह किया। और जब टंग अंदर किया, दोनों लिप्स को अपने लिप मुंह में माउथ में लिया, भाई साहब जो किस शुरू हुई थी। आर्या को नहीं पता था कि काव्या इतनी हॉट एंड अट्रैक्टिव तरीके से कर सकती है। और फिर क्या, उसकी हाथ जो भी ऐसे पड़े थे बेड पे वो ऑटोमेटिक काव्या की कमर पे आ जाते हैं और होता ना किस कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी प्रेस हो रही है। इस बॉडी प्रेस होने में भाई जो काव्या का रोमांस करने का मूड और बढ़ जाता है। जी हाँ, वो शुरू होती है और जिस तरह से वो आर्या पे अपने कह सकते हैं कि अपने प्यार का इजहार कर रही थी, वो आर्या सोच भी नहीं पाई थी। हाँ, करीब अभी तो डोमिनेटिंग थी वो काव्या ही थी, आर्या बस उसका साथ दे रही थी। लेकिन जब आर्या की सांसें उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से काव्या ने किस किया, वो किस भाई वो किस ना मान लो, वो पहली बार ऐसा उसे महसूस नहीं होता कि काव्या ने ऐसे किस किया उसको। हाँ,
आर्या किस करती, लेकिन ये तरीका, भाई शी शॉक्ड। और जब वो किस कर रही थी उसके दोनों हाथ आर्या के चेस्ट पे आ जाते हैं। आपको बता दें, आर्या के जब उसके हाथ काव्या के आर्या के चेस्ट पे आते हैं, भाई जो उस तरह से वो प्रेसिंग की थी उसके निपल्स को, शिट, उसकी तो भाई क्या बात बताएं, उसमें पूरी तरह से वो समा जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे वो किस करना करते करते उसके नेक पे जो लव बाइट देती है, आर्या बस देख रही थी, शी इज काव्या। हाँ, उसे विश्वास नहीं होता। फिर क्या था, जब काव्या उसके नेवल पे आती है और जहाँ पे राउंड 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 अपने टंग से शक करती, लिक करती है, भाई आर्या की तो जान निकल रही थी। लेकिन जहाँ उसके डाउट उठाना था वहाँ पे न जाने क्यों काव्या ऑटोमेटिक रुक जाती है। शायद अभी इतनी परमिशन नहीं है, या वो इस हद तक नहीं जाना चाहती है, वो रुक जाती है। इधर जब वो रुकती है, काव्या रुकती है, आर्या उसे देखती है और पूछती व्हाट, क्योंकि काव्या आर्या के साथ से तो बहुत ऑटो कंट्रोल थी। और इस मौके पे रुकना, तभी काव्या बड़े प्यार से आती है, उसको सहलाते कहती है, बेबी अभी के लिए इतना ही। तभी बेबी ऐसा नहीं करते, आई नो, बट हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तभी काव्या जब भी कहती है, आर्या काव्या को लेट डाउन करती है और खुद ऊपर आती है। तभी कहती है, कोई बात नहीं, जितना आपने हमें तड़पाया उतना तो आपको पता होना चाहिए। काव्या हंसती है, कहती है, ओके, आप मुझे पनिशमेंट देंगी? पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ आपको कुछ सिखाना है कि कैसे किया जाता है। बस ये कहते हुए वो टूट पड़ती है। भाई जो कपड़ों की तहस नहस करती है काव्या, आर्या की, काव्या परेशान हो जाती है। काव्या कहती है, आर्या आराम से। अच्छा, तुमने आराम से किया था क्या? भाई जो चीज़ करती है, हाँ डाउन टू अर्थ हो भी नहीं जाती है, बिकॉज काव्या ने मना किया, और काव्या ने मना किया यानी मना, ओके। दोनों अपने प्यार का खुमार एक दूसरे को करके दोनों थक के चूर हो जाते हैं। और फिर जब दोनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि सेटिस्फाइड वहीं से हुआ जाए, ठीक है, फीलिंग है, हाँ सेटिस्फाइड हो चुके थे, वो ऐसे ही सेटिस्फाइड हो चुके थे। करने के बाद आर्या काव्या को अपनी बाहों में भर के अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके बड़े प्यार से सो जाती है। उम्मीद नहीं होती कभी भी जो चीज़ वो अगर हो जाए तो चेहरे पे अलग सी रौनक थी। हमारी आर्या के चेहरे पे भी यही रौनक दिख रही थी। तो गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इनके बीच जो ये इतना प्यारा सा मोमेंट हुआ है, क्या वो प्यारा सा मोमेंट आगे भी बढ़ेगा या किसी की चाल इसके अंदर आएगी, ये सब तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आपको क्या अच्छा लगा इस पार्ट का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मूड को बनाते हैं, बिकॉज अगर पॉजिटिव आता है तो हम डालते हैं कि और भी अच्छी चीज़ें इसके अंदर पेश की जाए, और अगर ऐसे नहीं होता है तो मन कहता है स्टोरी जैसी चल रही से चलने दो, क्या ही करना है, ठीक है। तो कमेंट बताइए। और हाँ, स्टोरी कल नहीं आई थी बिकॉज रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पाया था, बट आज स्टोरी आई है, तो प्लीज़ बताइएगा। और ना देने का रीज़न भी यही है कि हाँ उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए थे, इसके वजह से मैं दे नहीं पाई थी। ओके गाइस, लव यू, टेक केयर एंड टाटा।